तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस, इसका फायदा क्या है, इसके इससे अपने को क्या चीज समझ में आती है, ठीक है, और क्या चीजें इसमें देखनी है, ये आज अपन समझेंगे। और इससे हमारी मार्केट में ट्रेडिंग की या मार्केट में ट्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी इम्प्रूव हो सकती है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और यदि हम ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो हमको इस क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जो ऑप्शन चेन होता है, इसमें दो चीज जानना जरूरी है कि ये जो इस लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दिख रहा है, एक मिनट इसका कर्सर ऑन कर देता हूँ। पेन, हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ये कॉल कॉल ऑप्शन होता है, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड में ये है, इस साइड में ये पुट पुट ऑप्शन का, पुट ऑप्शन इस साइड में होता है, कॉल ऑप्शन इस साइड में होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आगे बताता हूँ। आज जैसे ये निफ्टी का प्राइस है, तो थोड़ा सा छोटा कर दो कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अभी इस साइड में देखते हैं, फिर जूम कर लेंगे। तो आज ये जो निफ्टी, ये इस तरफ हो गया कॉल प्राइस, कॉल ऑप्शन के प्राइस, इस तरफ हो गया पुट ऑप्शन के प्राइस, ठीक है। और ये जो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है 22,250, 22,300, 22,350 से लेकर 26,750 तक, तो ये होती है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। जिसको 50 की रेंज में रखा गया है, जैसे 22,250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, 450। सेम वैसे ही आज निफ्टी का प्राइस चल रहा था 24,698 पे क्लोज हुआ 20 अगस्त को। तो 20,000 सॉरी 24,700 जो है, ये इस ऑप्शन चेन का स्पॉट प्राइस होगा। स्पॉट यानी कि अभी जो इसका भाव चल रहा है 24,700। ओके। इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये कॉल ऑप्शन है, जो थोड़े येलो कलर में है, डार्क येलो में। ये होते हैं इन द मनी कॉल, इन द मनी ऑप्शंस, ठीक है। अब इन द मनी में क्या क्या होता है? पहला होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और सेकंड उसका टाइम वैल्यू होता है। और जो ये आउट ऑफ द मनी दिख रहे हैं, इसमें केवल टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। और सेम वैसी पुट में आप देखिए, तो पुट में इस साइड में जो येलो कलर में दिख रहा है, ये इन द मनी पुट ऑप्शन है, ठीक है। और जो ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है 24,700, इस प्राइस को बोलते हैं एट द मनी, एट द मनी। तो इसका जो प्राइस है एट द मनी है, ना ये इन द मनी है ना आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये एट द मनी, थोड़ा सा नीचे जाता है तो ये आउट ऑफ द, ये इन द मनी हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाता है ना। जैसे अभी मान लीजिए 24,700 है, तो 24,700 से ये 24,750 अगर मार्केट पहुंचता है, तो जो 24,700 का जो प्राइस है वो इन द मनी हो जाएगा। वैसे ही 24,700 का जो प्राइस है वो 24,650 पहुंच जाएगा, तो 24,700 का जो दाम है वो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी हो जाएगा फॉर कॉल ऑप्शन। सेम वैसी ही 24,700 अभी जो एट द मनी प्राइस चल रहा है, अगर मार्केट यहां से 24,800 पहुंच जाता है,
तो ये इसका जो 24,700 है, तो यहां से अगर इसका प्राइस 24,750 पहुंच जाता है, तो ये जो प्राइस है ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है। और 24,700 से मार्केट 24,650 पहुंचता है, तो ये जो प्राइस है वो इन द मनी पुट ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन चेन में अपने को क्या क्या देखना रहता है और चीजें, एक होता है कि ये लिक्विड है कि नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो 24,700 में ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,75,741। ठीक है। वैसी 24,700 का जो पुट ऑप्शन है उसका जो ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,52,073। ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट क्यों जरूरी है देखना, इससे ये पता चलता है कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ऑप्शंस के वो अभी खड़े हैं, यानी कि लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है। ठीक है। तो जस्ट लाइक, और ये जो प्राइस है 24,750, तो ये कॉल का आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ पे कितने खड़े हैं, 1,13,852। फिर उसके बाद 24,800 में 1,63,000। तो इसका क्या मतलब है, इतने ओपन इंटरेस्ट अभी खड़े हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें लिक्विडिटी और वॉल्यूम होना चाहिए। तो इस निफ्टी के ऑप्शन प्राइस में, यानी कि निफ्टी के ऑप्शन चेन में कैसे पता चलेगा कि ये लिक्विड है या नहीं है, इसका जो बिड एंड आस्क प्राइस होता है। ठीक है, जैसे 24,700 का जो बिड प्राइस है 77 रुपये 15 पैसा है, और आस्क प्राइस क्या है 77.85। कितने का डिफरेंस अभी बता रहा है, 70 पैसे का। ठीक है, इसमें 70 पैसे का अभी डिफरेंस दिखा रहा है, लेकिन जब मार्केट लाइव होता है ना, लाइव यानी कि जब मार्केट ओपन रहता है 9:15 से 3:30 तक, तो इनका जो बिड एंड आस्क प्राइस का जो डिफरेंस होता है केवल 5 या 10 पैसे होता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर अपन ने 77 रुपीज में अगर ऑप्शन बाय किया, और हम चाहते हैं कि 1 रुपया या 2 रुपया ही कमा के निकल जाए, मान लीजिए 78 या 79 में, तो निफ्टी में इजिली निकल सकते हैं। ठीक है, 2 रुपए 4 रुपए भी में भी निकल सकते हैं। हमको इसमें कोई स्लीपेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बिड एंड आस्क प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लिक्विड होती है स्टॉक्स। ठीक है। किसी ने कुछ पूछा क्वेश्चन, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जो इन द मनी जो होते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे निकालना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा ये जरूरी है समझना कि हमने थीटा वैल्यू को समझना। ठीक है, टाइम वैल्यू को, और ऑप्शन की जो ट्रेड है उसमें कितने दिन एक्सपायरी के बचे हैं, वो ज्यादा जरूरी है जानना। इंट्रिंसिक वैल्यू और प्लस टाइम वैल्यू दो ही चीज होता है। ठीक है, मैं आगे इसका कैलकुलेशन बता दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है थीटा और आईवी को चेक करना। ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो ये ऑप्शन चेन है उसको हम हमेशा कॉल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कॉल राइटर्स यानी, या ऑप्शन राइटर्स यानी जो सेलर्स। ठीक है, ऑप्शन राइटर्स यानी सेलर्स, जो ऑप्शन को सेल करते हैं ना कि बाय करते हैं। ठीक है, उनकी नजर से हमेशा ऑप्शन चेन को देखा जाता है। ऑप्शन चेन हमेशा याद रखिएगा, अगर ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ 1,13,000 या 1,63,251 खड़ा है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, 1,63,000 कॉल राइटर्स। वैसे ही यहाँ पे अगर 24,700 में 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, इसका ये मतलब है
कि यहाँ सबसे ज्यादा पुट राइटर्स खड़े हैं ना कि पुट बायर्स, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे पुट राइटर्स खड़े हैं ना कि, सॉरी, कॉल राइटर्स खड़े हैं ना कि कॉल बायर्स, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी ऑप्शन चेन को स्टडी करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में सबसे ज्यादा यानी कि मार्केट में हमेशा सबसे ज्यादा जो एक्टिव लोग हैं वो राइटर्स हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन चेन जब भी स्टडी करोगे तो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन चेन है उसको हमेशा कॉल राइटर्स के या ऑप्शन राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब इस ऑप्शन चेन में ये देखिए कि अभी 24,700 चल रहा है, तो हमारे काम का जो क्या है, ये 24,700 से 24,500 यानी कि 200 पॉइंट का डिफरेंस, और 24,700 से 24,900, ठीक है। इतने को ही अपने को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इतने में ही हमको ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ, इतने में ही सबसे ज्यादा, ठीक है। और जिसमें आईवी ये डैश में दिख रहा है, ये डैश में दिख रहा है ना, इस टाइप के जो ऑप्शन प्राइजेस हैं इसमें ट्रेड लेने से अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी आईवी ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें उतना पैसे नहीं बनेंगे जितने मार्केट में बनने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन राइटर्स यानी कि ऑप्शन सेलर, जो सेलर्स होते हैं ना, ऑप्शन सेलर्स, उनको ऑप्शन राइटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन राइटर्स यानी ऑप्शन सेलर्स, ठीक है, जो ऑप्शन को सेल करते हैं या राइट करते हैं तो उनको राइटर भी बोला जाता है। जैसे हम लोग क्या होते हैं, ऑप्शन बायर्स होते हैं। मैक्सिमम जो रिटेलर्स होते हैं ऑप्शन बायर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कम से कम पैसे लगाने होते हैं, और ज्यादा से हमारा रिस्क हम कितना लेते हैं, कम, और प्रॉफिट कितनी सोचते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन जो सेलर होता है वो रिस्क ज्यादा लेता है और प्रॉफिट वो हमेशा लिमिट की सोचता है, ठीक है। तो देखिए, कल भी मार्केट ओपन होगा, तो निफ्टी को मैं पहले क्यों ध्यान में दे रहा हूँ, देखिए 24,700 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स में कितना खड़ा है, 1,75,000। और कितने लोग अभी, कितने ओआई और प्लस में है, 1,42,200 लगभग, ठीक है। और वैसे ही दो 24,700 में जो पुट राइटर्स हैं वो कितने हैं, 1,52,000। और कितने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऐड किए हैं, 1,30,864, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 24,700 में जो कॉल राइटर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, 1,75,000। और पुट राइटर्स हैं उनकी कितनी है, 1,52,000। चेंज इन ओआई यानी 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर्स ने ऐड किए हैं। पुट राइटर्स मीन्स जैसे पुट बायर्स होता है, पुट बायर क्या देखता है मार्केट में, पुट बायर मार्केट में ये देखता है, या हम पुट बाय कब करते हैं, जब हमको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे जाएगा, ठीक है। हम लोग पुट को कब बाय करते हैं, जब हमको ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये जैसे 24,700 है, तो हमको लग रहा है कि मार्केट 24,600 जा सकता है या 500, तो हम क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं एज अ ऑप्शन बायर। लेकिन जो सेलर होता है वो क्या करता है, पुट बाय ना करके कॉल को सेल करता है, ठीक है। कॉल को सेल कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, जब मार्केट नीचे जाता है तो क्या होता है, कॉल की वैल्यू नीचे गिरती है, ठीक है। समझिएगा, एकदम धीरे धीरे स्लोली बता रहा हूं। जब मार्केट नीचे जाता है तो क्या होता है, कॉल की वैल्यू गिरती है, पुट की वैल्यू बढ़ती है। तो जो स्मार्ट मनी या जो सेलर्स होते हैं वो कॉल राइट करते हैं,
ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाने का लगा। वैसे ही जब ऑप्शन बायर को ये दिखता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करता है, कॉल बाय करता है। ठीक है। वैसे ही अगर स्मार्ट मनी को या राइटर्स को लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो क्या करता है, पुट को सेल करता है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, पुट का प्राइस गिरता है और कॉल का प्राइस बढ़ता है। ठीक है। अब क्यों बढ़ता और घटता है, उसके पीछे का राज बताता हूं मैं आपको। जैसे इसकी प्राइस चल रही है 77 रुपीज, यहाँ पे 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और ये सेलर्स हैं। ठीक है। ऑप्शन सेलर्स, कॉल राइटर्स हैं, इनको ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो लोग 77 रुपीज में, ठीक है, या 55 रुपीज में कॉल को सेल करके बैठे हैं। ठीक है। लेकिन मार्केट क्या होता है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाने का लगा, तो कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट है ये माइनस में दिखने लगेंगे, ये लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। कॉल राइटर्स को लगेगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो सबसे ज्यादा भय की स्थिति स्थिति उत्पन्न होगी, उसको डर लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मेरे को और ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि उनके लॉस तो अनलिमिटेड रहते हैं ना। तो उसको कितना बड़ा लॉस हो सकता है आप ये सोच सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है, जो ये अभी प्लस में दिख रही है 42,000, उसकी जगह ये माइनस में दिखने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 1,63,000 है, इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं, -13,000, 13,122, यानी कि 24,800 के जो कॉल राइटर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट। तो उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके रख दी है। ठीक है। यानी कि कल मार्केट यहाँ तक जा सकता है 24,800। लेकिन 24,700 में अगर आप पोजीशन देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कॉल राइटर्स ने ऐड की है, जोड़ी है। यानी कि उनको ये लगता है कि 24,700 से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है। सेम वैसी यहाँ पे आप देखेंगे कि पुट राइटर्स ने 24,700 में 1,30,000 ऐड की है अपनी पोजीशन, यानी कि इनको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। 1,30,000 ऐड की है, और यहाँ पे कितनी ऐड की है, 42,000। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,30,000, टोटल ओपन इंटरेस्ट कितने खड़े हैं, 1,52,000। ठीक है। तो इनको वो भी लग रहा है कि मार्केट 24,700 से नीचे नहीं जाएगा, एज पर दिस डेटा। ठीक है। अभी जो हम लोग डेटा देख रहे हैं उसके अनुसार इनको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, तो इन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना ली है। वैसे ही आप 24,650 में देखिए, तो भी 81,000 ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं और कितने ऐड हुए हैं, 57,000। यानी पुट राइटर्स को ये लग रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है। 24,600 से 700 के बीच में इन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग करके रखी है। ठीक है। इस तरीके से हमको चार्ट को देखना रहता है। हाँ, मार्केट अगर गिरेगा तो कॉल की वैल्यू डाउन होती है, तो कॉल राइटर्स उसमें पैसे बनाते हैं, और हम लोग जो पुट बाय करके रखते हैं हम लोग उसमें पैसे बनाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मार्केट डाउन गया तो पुट की वैल्यू उतनी बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं। जैसे एक दिन, जैसे कि आप एकदम फार आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट लेके बैठे हो, तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उसकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए। हमेशा और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी कॉल राइटर्स होते हैं वो आउट ऑफ द मनी में ही अपनी पोजीशन बनाते हैं। उसका रीजन क्या है, डेल्टा। ठीक है। अभी डेल्टा और थीटा और आईवी को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्या है कि पहले ऑप्शन चेन को पढ़ लें। ठीक है। ये ऑप्शन चेन हो गया, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होगी, हो गई, ये ओपन इंटरेस्ट अपन ने देख लिया, ये टोटल वॉल्यूम कितने ट्रेड हुए ये हो गया, आईवी कितनी है, 9 9 और 10, जिसमें आईवी के पॉइंट हैं उसी में ट्रेड लेना है अपने को। ठीक है। चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंट में,
बिड एंड आस्क प्राइस, बिड क्वांटिटी, ये सब अभी नहीं दिखेगा टोटल, जितना लाइव मार्केट में आप देखोगे तब दिखेगा। ये बिड एंड आस्क प्राइस हो गया, ठीक है। ये इनके स्ट्राइक प्राइस हो गए। नहीं, प्रीमियम डेल्टा के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, सही है, लेकिन आईवी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन चेन। डेली अपने को देखने से फायदा क्या होता है, जैसे अभी हम लोग केवल निफ्टी का देख रहे हैं, तो 24,700 में अपने को ये दिख रहा है, 24,700 से 24,800 के बीच जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत कमजोर कर ली है, ठीक है। 24,900 में ये लोग बहुत स्ट्रांग सॉरी, 24,900 में ये लोग बहुत स्ट्रांगली बैठे हैं, लेकिन 24,800 और 24,750 इसमें इन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी डाउन की है, लेकिन 24,700 में ये लोग थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो मार्केट ये कह रहा है कि 24,800 तक तो मार्केट कल ओपन हो सकता है या जा सकता है, लेकिन वापस 24,700 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, और कॉल राइटर्स जो होते हैं उनको हमसे ज्यादा मार्केट की न्यूज पता होती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, पुट राइटर्स यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, यानी कि मार्केट 24,600 से 24,800, यानी 200 पॉइंट की रेंज पे मार्केट कल काम कर सकता है, ये केवल ऑप्शन चेन से पता लग रहा है अपने को, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा ये चीज, अगर जितनी मैंने अभी तक बताई है इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मेरे से आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और डेली अगर आप ऑप्शन चेन को रीड करोगे, तो मैं ये मानता हूं कि आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा एज अ ऑप्शन बायर हमेशा याद रखना कि जो इन द मनी ये येलो में दिख रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो ये जो येलो पार्ट में दिख रहा है कॉल, इसमें से ही बाय करना, इसको इन द मनी बोलते हैं। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है प्लस टाइम वैल्यू होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है मैं बता रहा हूँ। 24,650 से 24,700 इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है, 24,700 से 24,650 कितना आता है। नहीं, ये सेलर्स के नहीं, सेलर्स के अकॉर्डिंग ही अपने को सोचना है। ये जो डेटा अपन देखेंगे ना, इसको सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एज अ बायर नहीं देखना है कि यहाँ इतने बायर्स खड़े हैं, नहीं। अभी मैं बायर्स को कहाँ पे पोजीशन लेनी है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा इसको देखिएगा, ठीक है। 24,700 से 24,650 इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना होता है, 50 पॉइंट, ठीक है, 50। तो इसका जो प्राइस है अभी लगभग 77 है, तो इसकी मैं इंट्रिंसिक वैल्यू मान सकता हूँ 50। और बाकी की जो वैल्यू है उसमें आईवी भी है, थीटा वैल्यू भी है, ठीक है, दो वैल्यू जुड़ती है, एक तो आईवी की, दूसरी थीटा वैल्यू, दो चीज, ठीक है। और इसका हमेशा याद रखिएगा, हम हमको अगर ऑप्शन बाय करना है तो हमेशा इन द मनी की ही ऑप्शन बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो डेल्टा होता है वो 1 के करीब होता है, ठीक है, टोटल 1 तो नहीं होता है, 1 के आसपास होता है। तो मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर होता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ग्रीक्स जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतना ज्यादा हमको पैसे मिलेंगे, उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और डेल्टा जिसका कम होगा, तो मार्केट चाहे जितना भी ऊपर चले जाए, जितना उसका मान लीजिए डेल्टा 0.2 है, तो 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो हमको केवल 20 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर जिसका मान लीजिए डेल्टा 1 है, तो मान लीजिए 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है या 1%, तो उसमें हमको 100 पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। इसलिए डेल्टा की वैल्यू। और हमेशा एक चीज और याद रखिएगा, मान लीजिए इसका डेल्टा 1 है, ठीक है, और मार्केट 100 पॉइंट नीचे भी जाएगा ना, तो वो आपका जो ऑप्शन प्राइस है ना उसके अकॉर्डिंग उतना पॉइंट गिरेगा भी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेल्टा का फायदा ही बस होता है, नुकसान भी है।
कि मान लीजिए आपके अपोजिट में गया तो लॉस भी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये अपन ने केवल अभी निफ्टी का देखा। इसकी जो एक्सपायरी होती है ये गुरुवार को होती है, वीक में एक बार। और जो मंथली एक्सपायरी होती है मंथ के आखिरी आखिरी गुरुवार को होती है। तो 29 अगस्त को इसकी आखिरी एक्सपायरी दिखा रही है। तो ये 29 अगस्त उसका मंथली एक्सपायरी हुआ। ठीक है, वैसे ही इसकी अगर हम चाहें तो सितंबर की भी, सितंबर मंथ की भी हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मंथ की, ये हो गया सितंबर का आखिरी। तो ये देखिए, ये सितंबर लास्ट का दिख रहा है यहाँ पे, सितंबर लास्ट, यानी कि सितंबर की मंथली एक्सपायरी भी अपन खरीद सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि मार्केट आने वाले नेक्स्ट मंथ में 2 5 10% जितना भी ऊपर जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अक्टूबर की भी देख लीजिए। इसमें दिख रहे हैं कितने अभी अभी भी वॉल्यूम्स हैं, अभी भी ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। ठीक है, वैसे ही आप अक्टूबर के बाद नवंबर की क्यों नहीं दिख रही है इसमें? चलिए, नवंबर की नहीं है, लेकिन ये दिसंबर तक भी देख लीजिए। तो ये जितने भी अब, मैं एक एक सेकंड पानी पी के आ रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा। तो अपन ने देखा कि निफ्टी की जो सीरीज है अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी लोगों ने बाय करके रखा है। तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने बाय करके रखा है। कुछ लोग क्या रहता है, इसमें ऑप्शन में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, जैसे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड, आयन कॉन्डोर, स्प्रेड। ठीक है, तो लोग इस टाइप से भी हेज करके इस महीने की ऑप्शन सेल करके अगले महीने के ऑप्शन को बाय करके, इस टाइप से वो लोग अपनी स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। ठीक है। तो अपन जो ये इसको स्टडी कर रहे हैं उसका ये मतलब है। और एक चीज मैं बताना आप लोगों को भूल गया, कि जैसे अब ये 22 अगस्त का है, तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे लग रहे हैं? 1,75,000, 1,13,000, फिर 1,63,000। ठीक है, 1,63,000 मैक्सिमम। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो है 3,77,000। ये है 25,000 के जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है, वहां पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो इस वीक की एक्सपायरी है उसमें सबसे ज्यादा जो हर्डल मार्केट को शो होगा या एक रेजिस्टेंस दिखेगा, वो अपने को दिखेगा 24,700 में। सबसे पहला तो यही दिख रहा है यहाँ पे, 1,75,000। तो ये यहाँ से अपने को एक रेजिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,900 पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,75,000, 1,68,000। तो ये हमको मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। ये देखिए, 25,000 में कितने हैं? 3,77,000। तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है।
इस वीक के लिए, इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है उसके लिए। ठीक है। और वैसे ही अगर अपन सपोर्ट देखना चाहें तो 24,500 में देखिए, 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं इस वीक के। ठीक है, ये पुट राइटर्स है ना, यहाँ पे ये जो है ये पुट राइटर्स है, ये पुट राइटर्स है, यानी कि ये एक सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को यहाँ पे। ये सपोर्ट यहाँ पे सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, और 25,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है सबसे ज्यादा, और यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बना के रखी है। ठीक है, और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो पहला जो हर्डल है खुद 24,700 है, उसके बाद 24,800। तो ये हमको ये समझ में आता है कि जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठेंगे वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और जहां पे पुट राइटर सबसे ज्यादा है और वो अपनी पोजीशन जो ओपन इंटरेस्ट है उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे पुट राइटर्स 24,000, 2,24,000 जो दिख रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट माइनस होते दिखे, तो इसका ये मतलब है कि पुट राइटर्स यहां से भाग रहे हैं। तो पुट राइटर्स भाग रहे हैं यानी कि मार्केट यहां से और नीचे जा सकता है। वैसे ही कॉल राइटर्स अगर किसी अपनी पोजीशन से हट रहे हैं या अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट यहां से और ऊपर भी जा सकता है। तो इतनी चीजें अपने को ऑप्शन चेन से पता चल जाती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हो तो ऑप्शन चेन को समझना बहुत जरूरी है। तो अब इस चीज से हमको क्या समझ में आया कि हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ पे है और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। और ये जरूरी है कि मान लीजिए अगर हमने 24,700 में अपनी पोजीशन बनाई और मार्केट 24,800 के आसपास पहुंच गया, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए, तो अगर 800 पहुंच गया और हमको दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइट कॉल राइटर्स बैठे हैं और उनकी पोजीशन प्लस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बार अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, है ना। ये यहाँ से समझ में आता है। और लाइव मार्केट में आप जब देखोगे ना तो ये पोजीशन ना, जैसे यहाँ तो अभी हम मार्केट क्लोज हो चुका है तो उतना अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब लाइव मार्केट में देखोगे तो ये जो डेटा है ये हर 3-3 मिनट में चेंज होते हैं। ठीक है, तो उससे और ज्यादा अपने को क्लियरेंस आता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने को तैयार है। जैसे ये माइनस में अभी दिख रहा है, तो हो सकता है कि कल अगर हम मार्केट में पोजीशन ले तो ये हो सकता है कि प्लस में आ जाए, ये जो प्लस में दिख रहा है वो माइनस में आ जाए। तो हमको इंस्टेंट डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। ठीक है, अब अपन ने निफ्टी का देख लिया, अब इसके बाद अपन और कुछ देखते हैं। इसका देखें, जैसे मैंने लिक्विडिटी की बात की थी, कुछ ऑप्शंस के देखते हैं। ये कुछ स्टॉक्स के ऑप्शन देखते हैं अपन। तो मार्केट में जितने भी स्टॉक्स जो एफएनओ में लिस्टेड हैं उनकी ये लिस्ट पूरी है। ये यहाँ तक देखिए, जाइडस लाइफ साइंस से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, आरती इंडस्ट्री से जाइडस लाइफ साइंस, लगभग 100 कंपनी से ज्यादा एफएनओ में लिस्टेड है। तो जैसे आप अबट इंडिया का लो, तो यहाँ पे देखो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, 2,979, और यहाँ पे 1,571। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पूरा ऑप्शन चेन है, देखिए पूरा खाली खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है ना, खाली। ठीक है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट जितने हैं इनमें बिड एंड आस्क प्राइस का जो डिफरेंस है वो देख लो, 314 रुपए बिड और 349 रुपए आस्क प्राइस है। कितने का डिफरेंस है, वो भी अभी का देख रहे हैं ना अपन प्राइस। ये 29 अगस्त की एक्सपायरी में देखिए बिड एंड आस्क प्राइस में डिफरेंस कितने का है, 70 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, और कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट्स,
गिन के 1000 भी नहीं है इसमें, 1000 भी नहीं है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप एंट्री लोगे तो अच्छे से फंसोगे, लंबा फंसोगे इसमें, याद रख लेना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा बहुत खांसी हो गई क्योंकि मेरे को बोलने का आदत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। तो देखो ये अबर्ट इंडिया का अपन देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप देखो, बीड एंड आस्क प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 50-50 रुपए का। अगर गलती से भी घुस गए तो प्रॉफिट तो होगा, लेकिन निकलोगे कितना? स्लिपेज कितने का लगेगा? 50 रुपए का। एंट्री तो ले लिया, एग्जिट कैसे लोगे? तो इस टाइप के जो खाले खाली दिख रहे हैं ना, इसमें नहीं करना है अपने को ट्रेड, लिक्विड होने चाहिए। ये अबर्ट इंडिया का हो गया। अब देखो सबसे बेस्ट जो होता है HDFC बैंक। अब उसको ही क्यों बता रहा हूँ, या चलो रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस। अब देखो इसमें जो बीड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस देखो, अभी क्लोज है मार्केट को तो कितने का दिखा रहा है? 1 रुपए का दिखा रहा है मैक्सिमम। किसी में 80 पैसे का ही डिफरेंस है। लेकिन जब मार्केट ओपन होता है ना, जब मार्केट ओपन होता है तो ये डिफरेंट ना 10 पैसे या 5 पैसे का ही रहता है। तो इस टाइप के लिक्विडिटी में ही अपने को ट्रेड करना है। ना कि इलिक्विड में। अब ये पीवीआर का देख लो, पीवीआर का भी यही हाल है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट देखो 7,000, इधर 3,000। यही अभी अपन रिलायंस का देख रहे थे। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, PQR। ये रिलायंस में देखो टोटल कॉन्ट्रैक्ट देखो 1,14,000, इधर 56,000। ठीक है। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि गलती से भी अगर अबर्ट इंडिया में आपने ऑप्शन बाय कर लिया, ओके, और आप एक्सपायरी वाले दिन तक, एक्सपायरी दिन यानी 29 अगस्त तक आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, तो आपको स्टॉक के ऑप्शन में डिलीवरी लेना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक रहे। अगर आपने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं की तो आपको स्टॉक में डिलीवरी लेना पड़ सकता है। और डिलीवरी लोगे तो क्या एक रिटेलर डिलीवरी ले सकता है एक ऑप्शन में? उसके लॉट साइज ही इतने होते हैं। 28,000 का एक है ये। ठीक है। 20 का लॉट है, कितना हुआ? 5,60,000, है ना? 5,60,000 रुपये लगेगा एक एक लॉट की डिलीवरी लेने में। और अगर गलती से 10 लॉट खरीद के बैठे हो ना, तो 56 लाख रुपीज आपको डिलीवरी के लिए, पोजीशन बनाने के लिए आपको देने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि कभी भी ये गलती मत करना। ठीक है। हमेशा लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करना। अब ये आदित्य बिरला है, आदित्य बिरला कैपिटल, इसका कॉन्ट्रैक्ट देखो 6,000, इधर 3,000, कोई मतलब नहीं है एंट्री लेने का। और ये इतने कम क्यों दिख रहे हैं पता है? इसमें वैसे कम नहीं होते हैं। आदित्य बिरला या ABFRL में भी टोटल देखिए कितने कम दिख रहे हैं ना ये इतने कम नहीं होते हैं। ये दोनों जो है ना अभी बैन लिस्ट में, आदित्य बिरला और आदित्य बिरला कैपिटल, ये दोनों बैन लिस्ट में है। क्योंकि इनका जो मार्क मार्क टू मार्केट जो पोजीशन हो जाती है 95% या 90% से ऊपर होती है ना, तो सेबी ऐसे स्टॉक्स में बैन लगा देता है फॉर फर्दर नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करने से। ठीक है। जब इनकी मार्केट टू मार्केट जो पोजीशन एक होती है वो 90% से ऊपर होती है, तो इस टाइप के भी स्टॉक्स में अपने को ट्रेड नहीं लेना है जो कि ज्यादा से ज्यादा समय बैन लिस्ट में चले जाए। अगर ये मान लीजिए बैन लिस्ट, आज आपने आदित्य बिरला फैशन का कोई भी ऑप्शन प्राइस खरीद दिया और ये आज शाम को बैन लिस्ट में चला गया, और बैन लिस्ट में जाने के बाद कल क्या होगा? कल क्या होगा? कल अगर मार्केट 20% भी अगर ये ऊपर खुलेगा ना, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि नए पोजीशन कोई ले ही नहीं सकता ना बैन लिस्ट हुआ तो। आपके ब्रोकर ही आपको अलाउ नहीं करेंगे
कि आप ट्रेड ले सको। ठीक है। तो वैसे ही ये एक बैंक और बता दे रहा हूँ, आरबीएल। नहीं, एक एक बंधन बैंक है, ये बायोकॉन भी बैन लिस्ट में जाता है। ठीक है। बंधन बैंक का भी यही हाल रहता है बहुत समय। इन लोग के कॉन्ट्रैक्ट भी देख लीजिए, 12,000, इधर 8,000। तो इस टाइप के इलिक्विड स्टॉक से बचना है अपने को। ठीक है। ऑप्शन प्राइस में हमेशा ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन प्राइस में हमेशा, ऑप्शन चेन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बिड एंड आस्क प्राइस के बीच बीच में डिफरेंस कम होना चाहिए। दूसरा, कोई भी ऑप्शन चेन को अपन अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी ना, जैसे अब मैं बता दे रहा हूँ, रिलायंस का ही लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें समझाने में ना बड़े स्टॉक ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। जैसे ये हो गया रिलायंस। तो ये रिलायंस की एक्सपायरी है 29 अगस्त। ठीक है। लेकिन 29 अगस्त से पहले का जो दिन होगा, पहला, उससे पहले वाला जो फ्राइडे, उसके बाद से, जैसे 29 अगस्त आज है, तो 29 अगस्त से, एक बार कैलेंडर आप लोग देखिए अपने मोबाइल में, मैं बता रहा हूँ आपको। कैलेंडर। तो 29 अगस्त यानी फ्राइडे जो होगा, ये 24 तारीख ना, 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच ऑप्शन चेन का जो ये डेटा है, ये आपको उतना अच्छा डिटेल में नॉलेज नहीं देगा। क्यों? उसका रीजन बता दे रहा हूं ना। कभी भी याद रखेगा कि जो ऑप्शन का लास्ट वीक होगा एक्सपायरी का, 29 अगस्त जैसे एक्सपायरी है तो उसके एक हफ्ता, 7 डेज पहले से ये जो डेटा है वो गलत इंफॉर्मेशन देगा आपको, हमेशा याद रखेगा। और जो डेटा फर्स्ट वीक ऑफ न्यू एक्सपायरी जो शुरू होती है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट 29 अगस्त के बाद, उससे लेकर नेक्स्ट एक्सपायरी के, यानी कि थर्ड, यानी कि एक्सपायरी के एक एक वीक पहले तक ये डेटा सही देता है। अब उसका रीजन बता रहा हूं। जैसे आपने 3,000 दिख रहा है रिलायंस का स्पॉट प्राइस, इसमें आपने ऑप्शन बाइंग करके रखा है। मान लीजिए 10 लॉट खरीदा है आपने, तो ये आपको बैन लिस्ट ना गूगल में करेंगे ना, तो वो बता देता है कि कितने, कौन कौन से स्टॉक्स बैन लिस्ट में है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन में ट्रेड लेने से पहले कि बैन लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे अब ये 3,000 रुपये इसका स्टॉक प्राइस दिखा रहा है, और अभी एक्सपायरी के लिए दिन कितने बचे, 9 डेज। तो अगर मैं 31 रुपीज में इसको बाय कर लिया, 31 रुपीज में मैंने बाय कर लिया कि मुझे लग रहा है यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो 31 रुपीज में, और मैंने बाय किया है, और आज तारीख है 20, तो आज है मंगलवार, बुध गुरु शुक्रवार, तो एक्सपायरी के एक वीक पहले, जस्ट पहले वाले शुक्रवार को, जो मेरा ब्रोकर है वो मुझसे मार्जिन मांगेगा। बोलेगा या तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अगली यानी कि एक्सपायरी तक ले जाना चाहते हैं तो इतने अमाउंट की मार्जिन रखिए, या तो फिर इस फ्राइडे को आप इसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। तो मैक्सिमम जो रिटेलर्स होते हैं या जो ब्रोकर्स होते हैं, वो एक हफ्ता पहले ही अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि सर आप लोग स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, या तो इतने की मार्जिन रखिए। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर लोग मान लीजिए किसी ने डिलीवरी नहीं ली तो पेनाल्टी भी लगती है, या डिलीवरी ली तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। एक एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए होती है, 5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच होती है, अगर आप कभी भी कैलकुलेट करके देखिएगा। तो क्या होता है, ये जैसे आउट ऑफ द मनी है। मान लीजिए नेक्स्ट वीक कोई बड़ी न्यूज आ गई और ये 10% ऊपर चला गया, तो इसकी जो प्राइस है मान लीजिए 100 रुपए पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे हमको क्या हुआ कि सेलर नहीं मिले, तो हमको डिलीवरी लेना पड़ेगा। डिलीवरी लोगे तो उतना मार्जिन या तो उतने पैसे लगाने पड़ेंगे। इसलिए आजकल के ब्रोकर जो हैं, छोटे ब्रोकर, वो या
मैक्सिमम मैक्सिमम लोग एक वीक पहले अपने क्लाइंट्स को बोल देते हैं कि भैया आप स्क्वायर ऑफ कर लो पोजीशन। तो इसको बताने का मतलब ये था कि ये जो सब चीजें हैं, ये फर्स्ट डे से, है ना, फर्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी यानी सितंबर सीरीज मान लीजिए शुरू होगा, तो फर्स्ट सितंबर से, ठीक है, और बता रहा हूँ, ये सितंबर 26 सितंबर है ना, तो 26 सितंबर को एक्सपायरी होगी, तो उसके उसका ये गुरुवार होता है 26 सितंबर, तो उसके जस्ट एक वीक पहले का जो फ्राइडे है ना, तब तक ये जो ऑप्शन चेन है ये हमको बढ़िया रिजल्ट बताएगा कि हम सपोर्ट कहाँ पे है या रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में कोई भी चीज सही नहीं बताएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और वीकली एक्सपायरी में भी जो एक्सपायरी वाला दिन होता है गुरुवार, उस दिन भी कोई भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन या कोई भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन आपको सही रिजल्ट नहीं बताएगा एक्सपायरी वाले दिन। जैसे निफ्टी है, ठीक है, अब बता दे रहा हूँ सॉरी, जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी ये निफ्टी है 22 अगस्त, तो 22 अगस्त को ये सही रिजल्ट नहीं बताएगा ऑप्शन चेन, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है, लोग सुबह से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, लोग फ्रेश पोजीशन लेने से कतराते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन काटने लगते हैं, बायर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो एक्सपायरी वाले दिन ये ऑप्शन चेन उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आप ये मान के चलो, अगर हमने ऑप्शन चेन स्टडी सीख गए या ऑप्शन चेन से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गए, तो ये अच्छी प्रोबेबिलिटी देता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, और कई बार ये स्विंग ट्रेड भी हमको दिलाता है। ठीक है, अब इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बताता हूँ एशियन पेंट्स का। मैंने एशियन पेंट जितनी बार नीचे जाता है ना, तो ये देखिए 3,000 पे कितने पुट राइटर्स बैठे हैं, 2818। ठीक है, कॉल राइटर्स कितने बैठे, 2000। यहाँ पे कितने बैठे हैं, 3100 में कितने कॉल राइटर्स बैठे हैं, 4400। ठीक है, तो ये देखो एशियन पेंट्स में ये एक रेंज बता रहा है 3,000 से 3,100। अब अगर ये 4,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, ये कॉल राइटर्स है, ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, और 4,000 से ये कॉन्ट्रैक्ट माइनस होके लगभग 10 या 15% या उससे भी ज्यादा ये लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें, तो मुझे चार्ट देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। यहीं से मेरे को समझ में आ जाएगा कि कॉल राइटर्स डर गए हैं, यानी कि ये रेजिस्टेंस कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ये जो 4,400 लोग ओपन इंटरेस्ट है ये माइनस होने लगा, जैसे अभी ये प्लस में दिख रहा है ना, तो ये माइनस होने लगा। तो मुझे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिस जो नए लोग हैं या नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये चीज थोड़ी सी समझने में लेट लगेगा। आप लोग में से जितना चाहो, चाहे आज हो चाहे मार्केट आवर्स में भी हो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में ऑप्शन चेन डेटा से मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसका सपोर्ट कहाँ पे है और इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। तो एक 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके बाद आप लोगों को समझ में आने लगेगा। और ये चीज अगर आप समझ गए ना, तो मार्केट में धोखा नहीं खाओगे, या जो बोलते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ना, उससे भी बच जाओगे। कि बोलते हैं ना सर वो तो बहुत ऊपर गया था लेकिन वहां से फिर वापस आ गया। तो ये अगर एफएनओ के स्टॉक्स में अगर आप वॉच करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। ये चीज हमेशा याद रखना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि मैं भी जब पहली बार इस ऑप्शन चेन को पढ़ा था तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, कुछ भी नहीं समझ में आता था
ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक क्या है, ये आस्क प्राइस क्या है, बीट आस्क क्या है। और मैं इसको एज अ कॉल राइटर ही देखता, ये कॉल ऑप्शन बायर की नजर से देखता था हमेशा। लेकिन धीरे 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 करते साल, 1.5 साल, 2 साल मैंने समय दिया। ठीक है, क्योंकि मैं उतना स्मार्ट आदमी नहीं हूँ या इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मेरे को समय लगा सीखने में। लेकिन आप लोग मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा मार्केट को जानते हैं। तो जब मैं ये समझ गया और मैंने इसको प्रैक्टिकली इतनी बार मार्केट में ट्राई किया है, या इसका इतनी बार यानी कि इसी के बेस पे बिना चार्ट देखे मैंने ट्रेड लिया है, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉर्मल से ज्यादा ही रहती है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी एफएनओ के स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल केवल ये स्ट्राइक प्राइस में कितने कॉल राइटर्स और कितने पुट राइटर्स बैठे हैं उसको देख के ही पता लगाया जा सकता है। और बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत शानदार। ठीक है। अब कल जाके एशियन पेंट में ट्रेड मत ले लेना ना, क्योंकि अभी तो अपन सीख रहे हैं ना, ये सिखाने के लिए मैंने बताया है। कल जाके ट्रेड मत ले लेना कि अरे सर आपने तो बताया था कि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो मार्केट अभी क्लोज हो चुका है ना, तो यहाँ पे ये बता रहा है, अभी मार्केट ओपन रहता तो ये पोजीशन भी चेंज होते रहती, चेंज होते रहती। ठीक है। तो उसको भी रीड करके लिख के सोच, यानी कि लिख सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। और हमेशा याद रखना कि अगर एज अ ऑप्शन बायर्स हो, तो कभी भी आईवी को मैं उतने ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन याद रखना कि आईवी एकदम हाई हो, 20 से ऊपर हो। ठीक है। या जो अब इसकी हिस्टोरिकल आईवी होती है उससे कुछ ज्यादा ही हो, तो थोड़ा सोच समझ के ऑप्शन बाय करना, ग्रिड में मत चले जाना कि सर इसकी प्राइस तो बहुत अच्छी लग रही है, इसमें बड़ी न्यूज आई है, इसमें सर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कुछ नहीं, अगर ये आईवी दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी जगह अगर मेरे को 60 दिखेगा ना, तो मेरे को कभी बाय नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं। मेरे को 20-25 की रेंज में दिख रहा है, या इसका हिस्टोरिकल आईवी 25 तक है, तब मैं जरूर बाय करूंगा। लेकिन अगर 60-70 जा रहा है तो मैं कभी बाय नहीं करूंगा, क्योंकि आईवी कम है और आईवी वहां से बढ़ेगी तो ऑप्शंस के प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन जब आईवी एकदम हाई है, ठीक है, तो वहां से प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो जीरो हो, यानी कि वो आईवी गिरेगी जब उसका न्यूज का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा या ग्रीड एंड फियर मार्केट में खत्म हो जाएगा, तो वो आईवी गिरेगी, और आईवी गिरती है तो ऑप्शन के प्राइस गिरते हैं। ठीक है। और हम लोग ये जितने भी ये काम कर रहे हैं, जितने भी ये स्टडी कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पैसे कमाने हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पैसा कमाओ या मत कमाओ, पैसा बचा भी लोगे ना, तो भी वो एक बहुत बड़ा ट्रेड है। ठीक है। और अगर कुछ सीख रहे हो तो उसको डीपली सीखो, इतना ज्यादा सीख लो कि उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आपको चार्ट देखने की जरूरत ही ना पड़े। किसी को भी बोल दो अरे चार्ट कह रहे हैं ना 3200 जा रहा है, मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है कि इतने कॉल राइटर बैठे हैं, और ये लोग बेवकूफ नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कॉल राइटर्स यहाँ और ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं। भले ही मार्केट यहाँ तक 3200 तक चला गया, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर्स और ज्यादा अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि वापस यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरा इन्फोसिस का मैंने एनालिसिस आप लोगों को बताया था रिजल्ट के एक दिन बाद, उसको अगर देखा होगा, तो सेम मार्केट वैसा ही उस दिन के लिए तो वैलिड था वो। वो एनालिसिस मेरा उस दिन के लिए वैलिड था, और सेम रिजल्ट दिया, सेम रिजल्ट, है ना। जैसा मैंने बोला था कि मार्केट भले 30-40 पॉइंट उसके और ऊपर चला गया था, लेकिन वापस वो 1700 के आसपास ही आया। तो ये डेटा देखने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है। आईवी हमेशा याद रखना कि हिस्टोरिकल आईवी से बहुत ज्यादा ना हो, अगर बाय करते हो तो। सेल करते हो तो हमेशा याद रखना इंडेक्स में करना, और अगर स्टॉक में करते हो तो नियर बाई एक्सपायरी में मत करना।
क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो और आपको बायर नहीं मिले ना, तो भी आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी या तो देनी पड़ेगी। ठीक है, सेलर हो तो देनी पड़ जाएगी डिलीवरी स्टॉक की, तो कहाँ से दोगे, फिर पेनाल्टी लगेगी, बहुत सारी चीजें। ठीक है। अब जा सकता है, देखो अब जा सकता है कि डाउन जा सकता है, ये थोड़ा सा, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन टाटा मोटर्स का मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि ये ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन चेन इसका क्या कहता है। ठीक है, और ओएनजीसी का भी आपको के बोलने से बता दे रहा हूँ, जो आज के डेट में मेरे को दिख रहा है। टाटा मोटर्स आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस में लिया है? मैं लाइव में कभी करूंगा। ठीक है, आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस में टाटा मोटर्स का वो खरीदा है, कॉल? देखो, इसको पहले क्लीन कर देता हूँ मैं। देखो, सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर्स हैं 14,000, कॉन्ट्रैक्ट है 11,000, 1100 के उसमें। ठीक है, कितने ऐड हुए हैं? 500। 1100 के जो कॉल कॉल प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, उसमें सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं 14,300। अगर मैं इसके लास्ट ऊपर के पांच भी मिला दूं ना, तो भी 14,000 नहीं होते हैं। ठीक है, 1150 का। ये तो आउट ऑफ द मनी है पहली चीज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा हर्डल तो यहीं पे दिख रहा है। 1100 का जो ये जो प्राइस है, देखो 14,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं, और ये लोग ऐड कर रहे हैं पोजीशन अपनी, 521 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं इसमें और। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है ये 1100। अगर इसको पार करता है 1100 से और ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं, ठीक है, तो ये जो प्लस में दिख रहा है 521, वो माइनस में दिखे, तब हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा टाटा मोटर्स। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 14,000 सबसे बड़ा, यानी कि 1100, 1,100 जो स्ट्राइक प्राइस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए। और सपोर्ट का तो ऐसा है कि सपोर्ट कहाँ पे देगा ये, सपोर्ट इसका 1,050 के आसपास दिख रहा है, जो 4,000 कॉन्ट्रैक्ट है इसमें। ठीक है, और 1,000 पे भी दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ठीक है, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं अगेंस्ट 1,000 यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा सा अपने को देखना पड़ता है। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन उठा के मत खरीद लीजिएगा, चाहे कोई भी स्टॉक रहे। जैसे अब टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है, इसमें ठीक है, यहाँ पे तो लिक्विडिटी दिख रहा है, इस रेंज पे लिक्विडिटी दिख रहा है, इस रेंज पे यहाँ पे इतने में तो दिख रहा है लिक्विडिटी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐसे हैं कि उसमें लिक्विडिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप के स्ट्राइक प्राइस में भी आदमी फंस सकता है। तो अगर हम लिक्विड स्टॉक भी सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिएगा कि जिसमें ज्यादा लिक्विडिटी दिखे, उसी स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेंगे। है ना, ऑप्शंस के लिए बता रहा हूँ, चाहे सॉरी, स्टॉक्स के लिए बता रहा हूँ, चाहे आप इसमें इंडेक्स को भी जोड़ सकते हैं, इंडेक्स में भी, है ना। जितनी लिक्विडिटी बैंक निफ्टी और निफ्टी के पास है, उतनी लिक्विडिटी बाकी इंडेक्स में नहीं होती है। इसलिए कई बार आदमी ना पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाता है, इसलिए भी उसको लॉस होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ कि आईवी जितनी ऊपर जाएगी, आईवी ऑप्शन के प्राइस भी वैसे ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, आईवी बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है डेल्टा के साथ। ठीक है, थीटा, जितनी दूर ऑप्शन प्राइस होगा, जितना समय होगा, थीटा उतनी कम होती है। ठीक है, उतना थीटा वैल्यू कम गिरेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सितंबर का अगर स्ट्राइक प्राइस में अगर सितंबर के मंथ के एक्सपायरी में लेता हूँ, तो उसकी थीटा कम होती है, यानी कि डेली ना बहुत कम उसके प्राइस गिरेंगे।
लेकिन जितनी नियर एक्सपायरी होगी उतने ज्यादा थीटा वैल्यू गिरेगी। ठीक है। अगर कल मार्केट 24,700 में भी खुलता है निफ्टी में, है ना, तो अगर 700 भी खुलेगा ना तो भी उसकी थीटा वैल्यू गिरेगी, कुछ ना कुछ पॉइंट गिरेगा। ठीक है। और जितनी नियर एक्सपायरी रहेगी उतनी ज्यादा पॉइंट्स गिरेंगे। ठीक है। तो मनन जी, मैंने आपको 1150 का सीई बता दिया है कि ये 14,000 जो 1,100 में जो कॉल राइटर्स बैठे हैं, 14,000 अगर ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते दिखते हैं तो यहाँ से 1150 तक जा सकता है। ठीक है। लेकिन 1150 भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ भी खड़े हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये जो है SYNG साइन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। 860 का ना साइन जीन, मैं इसमें एक दो बार लिया ट्रेड, लेकिन ये भी ना थोड़ा सा इलिक्विड ही दिखता है। देखो 3,700 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे ख्याल से ये भी ना बैन लिस्ट में जा सकता है, तो थोड़ा देख के करिएगा ये सब में ट्रेड। 860 का सीई ना, 860 के सीई में देख लीजिए कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ जरूर स्क्वायर ऑफ की है 860 पे। ठीक है। 4 रुपए इसके प्राइस जरूर चल रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या है ना, उतनी लिक्विडिटी नहीं है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स भी खड़े नहीं है इसमें। ठीक है। उतने कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है, 3,000 है या 2,000 है। ठीक है। अभी हमने टाटा मोटर्स का देखा था ना, इसमें देखिए कितने, 1 लाख, यहाँ 51,000 टोटल। जितने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होंगे, जितनी ज्यादा लिक्विड होगी ना, उतना ज्यादा ना हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिसमें लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें ना अपन अपना प्रोबेबिलिटी या प्रेडिक्शन सही नहीं लगा सकते। जैसे ये आपने लिया है, ठीक है, ये ऊपर नीचे जा सकता है जो भी है, लेकिन इसमें ओपन इंटरेस्ट ही इतने कम है तो बता पाना इजी नहीं है। और कई बार ऑपरेटर्स भी बैठे रहते हैं इसमें। ठीक है। कम वाले में ऑपरेटर ऑपरेटर भी बैठे रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। थोड़ा कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में ना लिक्विड वाले जितने हैं ना, लिक्विडिटी जिसमें है या ओपन इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर है टोटल, या 50,000 से टोटल ऊपर है, जैसे ये टोटल दिख रहा है ना, इससे ऊपर है, तब सही है ट्रेड लेना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को, मैंने भी शुरू में ये इस टाइप के ट्रेड लिए हैं। ठीक है। इस टाइप के इलिक्विड में ट्रेड लिया हूँ, मिस्टेक मेरे से भी हुई है। ठीक है। और उसमें कुछ मिला नहीं है। ठीक है। लॉस हुआ है बस। तो मैं बस यही चाहूंगा कि आप लोग वो गलती ना करो। ठीक है। प्रॉफिट होना होगा ना तो होगा। ठीक है। और हमेशा ट्राई करो कि जिसमें मोमेंटम दिखे, जिसमें स्पीड दिख रही है, उस टाइप के उसमें ट्रेड लो, स्टॉक्स में या ऑप्शन के स्टॉक्स में। बिना मोमेंटम के लिए ऑप्शन बायर्स कुछ नहीं कर सकता, लॉस होगा उसको। ठीक है। हाँ, रिस्क हाई है, सब में रिस्क होता है। रिस्क सभी में होता है, मार्केट में तो रिस्क होगा ही होगा। ठीक है। पीवीआर का देखना, 7,000, इस टाइप के उसमें क्या मतलब है। नहीं, देखो ऑप्शन बायर्स अगर ना महीने में एक ट्रेड भी लेता है, एक ट्रेड भी लेता है ना, तो अच्छे पैसे बना सकता है। अगर वो मोमेंटम को साथ लेके अगर ट्रेड ले, मोमेंटम मिल जाए ना उसको, तो एक ट्रेड में भी ना बहुत पैसे बना सकता है, डेली ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेलर्स के लिए कुछ नहीं है, अगर मार्केट वहीं पे आज भी खड़ा है ना, वो एक एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी वहीं खड़े रहेगा ना, तो भी ऑप्शन सेलर कमा लेगा पैसा। इसलिए बोलते हैं ना कि ऑप्शन बायर्स 40% टाइम ही सक्सेसफुल होते हैं, और ऑप्शन सेलर्स की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% मानी जाती है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया ना, यानी कि खत्म वहां पे, फिर ऑप्शन सेलर्स ही कमाएगा, क्योंकि उसको थीटा खाना है, वो पूरी थीटा वैल्यू खा के चला जाता है, गुड बाय बोल देता है, बाय हो गया मेरा काम।
ओएनजीसी का बता देता हूँ कौन से। ओएनजीसी तो लिक्विड स्टॉक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ। अब उसको देखो, लिक्विड है ये 49,000 है, ये 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 350 दिख रहा है, ठीक है। 330 में भी है। देखो 330 में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो ऑप्शन डेटा ये कहता है कि 330 ऊपर जाना भी मुश्किल लग रहा है, ठीक है। मेरे को अगर न्यू पोजीशन देखो, हमने पोजीशन ले ली है 340 का सी, ठीक है। 340 का जो सी है उसमें रेजिस्टेंस है। हमने पोजीशन ले ली है तो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। अब ध्यान ये रखो कि न्यू पोजीशन अगर अपने को लेनी है मोमेंटम, तो कहां से देखेंगे? 330 में अगर 5,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और 2,000 ऐड हुए, यानी कि कॉल राइटर्स हावी है। लेकिन यही 5,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और ये 2,000 माइनस हो जाए, तो मैं 330 की जगह ना 350 भी लूंगा ना, तो यहां तक तो एक बार आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ माइनस हुए हैं। यानी कि इसके जो प्राइस है ऑप्शंस के ये बढ़ेंगे। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो इसके प्राइस बढ़ेंगे, कॉल के प्राइस बढ़ेंगे। कॉल राइटर्स यानी जो सेलर्स है उनको ज्यादा डर रहता है, वो मार्जिन लेके आते हैं, उनका अनलिमिटेड लॉस रहता है, तो वो ज्यादा डर में बैठते हैं। बायर्स को डर नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है कि जितना उनका प्रीमियम है उससे ज्यादा लॉस होना नहीं है उनको। तो डर में कौन जीता है? सेलर। सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तभी कॉल के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा है, यानी कि उसको ये मालूम है कि यहां से मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और जाएगा भी तो उतना नहीं जाएगा, वो मोमेंटम नहीं है, ठीक है। अब इसकी आईवी देख लो, यहाँ पे 320 से 320 के नीचे तो आईवी का लेवल ही नहीं दिखा रहा है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट देख लो कितने कम है। इसमें तो है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। ये देख रहे हो 40, ये 40, 30, 52, इसमें इस टाइप के अगर स्ट्राइक प्राइस में फंसे तो डूबना तय है। ये यहाँ तक जिसमें ये डैश दिख रहा है ना। ठीक है। हमने आपने जो प्राइजेस बताए उसमें अपन ने स्टडी किया, लेकिन हमको अपनी पोजीशन, न्यू पोजीशन कब बनानी है, चाहे पुट की हो चाहे कॉल की? जब हमको दिख रहा है कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या पुट राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तब हम यानी कि तब हम कॉन्ट्रैक्ट में घुसेंगे, तब हमको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये जो चीजें मैंने आज बताई अभी 1 घंटे में, इस इससे हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं मार्केट में। एकदम कंफर्म नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज होली ग्रेल नहीं है या कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हर चीज कभी काम करती है कभी नहीं करती है। इतनी चीजें मैंने बताई, काम करती है, लेकिन कई बार ये होता है कि ये भी काम नहीं करती है, ठीक है। तो कभी भी अपना रिस्क मैनेजमेंट रखना, और कभी किसी पे किसी भी चीज में इतना ट्रस्ट मत कर लेना कि कभी सॉरी, कभी भी किसी भी मार्केट की स्ट्रेटजी में इतना ट्रस्ट मत कर लेना कि डूब जाओ। हर चीज काम करती है, ये भी काम करती है, एक्सीलेंट काम करती है, लेकिन कई बार ये भी काम नहीं करती। इसको सीखने का मतलब ये है कि हम मार्केट में भी अपनी ट्रेडिंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस इसको देखा और ट्रेड ले लिया और बैठे। कई बार काम नहीं करती है, ठीक है। तो जहां पे लगे ना कि नहीं कर रही है काम, निकल लो वहां से। फिर कभी देखेंगे, फिर कभी और ट्रेड ले लेंगे। तो जहां लगना है भागने का है तो भाग लो, और जहां लग रहा है कि मान नहीं यार,
हमको तो यहाँ प्रोबेबिलिटी लग रही है, ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो बने रहो, है ना। तो मैं ये तो मानता हूँ कि अभी जितने भी चीजें अपन ने पढ़ी तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो इसको एक बार रिपीट कर लेना। और कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें मैं सोच के आता हूँ ना पढ़ाने का, तो कई बार कुछ चीजें मिस भी हो जाती हैं। तो मैं लाइव क्लास जैसे आप लोग बोल रहे हो, तो किसी दिन मैं लाइव इसको मैं बता भी दूंगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जब मैं लाइव आप लोग को बताऊं, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है उस समय पे जब मैं आपको सिखा रहा हूं तब। ठीक है। नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे उस समय। आपको कूल माइंड होके बैठना है, सीखना है उस समय, है ना। ट्रेड नहीं लेना है कि ट्रेड ले लिए, मैं बता रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ट्रेड ले लिए, तो फिर सीख नहीं पाओगे। वो पूरा टाइम आप सीखने में दोगे तो मैं किसी भी दिन लाइव आके इसको और अच्छे से समझा दूंगा।